पार्ट 70। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। भूपति मरनु प्रेम पनुराकी, जननि कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसै जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निभाकर पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवध के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सही सब सूला। सुनि मनु बन गबनु कीन रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय साथा। बिनु पान हिन प्यादे ही पाए, शंकरु साकी रहूं एहि धाये। बहुरी निहारी निषाद सनेहू, कुलिस कठिन उर भयऊ न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुनकर और समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब सबु आकिन देखो आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिनई ने रखी मग सापिनी बीची, तजई विषम विषु तापस तीछी। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहायगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। तेई रघुनंदनु लखनु सिए, अनहित लागे जाही। तासु तनय तजितु सह दुख, देउ सहावई काही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस केकई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और किसे सहायगा। सुनि अति बिकल भरत बरबानी, आरति प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन परेऊ तुसारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधु कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैर बवन चंदू। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा और श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाए जिय करऊं गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में तीनों कालों और तीनों लोकों के सब पुण्य आत्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोसु देहि जननी जड़ देई, गुर जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता केकई को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधु की सभा का सेवन नहीं किया है। है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ दशरथ अजीर बिहारी। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे।
तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। केहूँ सुभाऊ सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी, तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, बाधक बधिक बिलो की पराही, हित अनहित बसु पछ्यु जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास चले आते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुमई मैं जानहु नीके, करऊं का असमंजसु जी के, राख्यों राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहर्यों प्रेम पनु लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूं? जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु बचन में तत मत मोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू, तापर गुरु मोहि आय सुदीना, अब सी जो कुमाऊं चहूं सोई कीना। उनके वचन को मेटते वन में सोच होता है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है। इसलिए अब तुम जो कुछ कहो, अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न करी सकुच तजी, कहूं करऊं सोई आजू, सत्य संद रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाजू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो, मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। सुरगन सहित सभे सुर राजू, सोचहि चाहन होन अकाजू, बनत उपाऊ करत कछु नाई, राम शरण सबके मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा, लगी लगी कान कहें धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे। तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। आन उपाय न देखऊं देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, हिय सप्रेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम पस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी ने अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनि सुर मत गुसुर गुर कयऊं, भल तुमार बड़ भागु, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुरागु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। जय सिया राम। जय सिया राम।